गाइस मैंने डिवीजन बी का जो सीआर है उसके साथ में नोट शेयर किया था, आपको मिला क्या? मैं एमएस टीम पे डालना भूल गया था, मैं टीम पे यस डाल सर। दूंगा। ओके, आई होप एवरीवन रिसीव ना पीडीएफ फाइल जो हम लोग यस सर। डिस्कस कर रहे हैं। ओके ठीक है। अब लास्ट लेक्चर आई थिंक हम लोगों ने जो इफ एल्स वाला स्टेटमेंट है वो स्ट्राइक किया था। इफ एल्स ट्राई किया था क्या? यस सर। अच्छा, एक आधा प्रोग्राम ट्राई किया था। प्रोग्राम ट्राई किया था इफ एल्स के अंदर? वो जॉब वाला किया था क्या? हाँ जॉब वाला किया था। यस सर, जॉब वाला। ओके, एक ही किया था ना, और ज़्यादा नहीं किए थे प्रोग्राम? यस सर, एक ही किया था। ठीक है ठीक है, ओके। सो एक बार आज हम लोग स्टार्ट करने के पहले नोट्स में से देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली कि आप कोई एक कंडीशन पूछ रहे हैं, ठीक है? कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ओके संडे पबजी खेलता है, सो आइदर यू से यस और नो, या फिर यू से कि अरे नहीं, अगर डैड अलाउ करेंगे देन ओनली आई कैन प्ले, या मॉम अलाउ करेंगे देन ओनली आई कैन प्ले। सो दैट इज़ द कंडीशन। मैंने आपसे क्या पूछा? पबजी खेलते हैं आज संडे, सो यू विल से कि आइदर यू से यस और नो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अब वो कंडीशन ये हो सकता है कि या तो आपको मेरे साथ पबजी नहीं खेलना है, या फिर आपको मॉम डैड या और कोई अलाव नहीं कर रहा है, या फ़ोन बिगड़ गया है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग आउटपुट जो है वो प्रिंट करेंगे, या अलग अलग एक्सक्यूजेस जो है वो प्रिंट करेंगे, है ना? तो उसके लिए मल्टीपल एक्सक्यूजेस देने के लिए आपके पास अगेन अलग नेस्टेड इफ एल्स आता है कभी कभी। अब पबजी छोड़ दो, जैसे समझो कि अगर मैंने आपके पास से बोला कि आपका बाइक या कार मुझे चाहिए, ठीक है? एक थोड़ा ड्राइव पे जाना है मुझे, तो अभी अगर आपको अपना बाइक या कार नहीं देना है, यू विल गिव एनी एक्सक्यूज, तो वो जो एक्सक्यूज है वो किस में आएगा? इफ एल्स में आएगा। तो एक मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे आपका कार या बाइक चाहिए फॉर लाइक 2 आवर्स, 3 आवर्स या 5 आवर्स, या आज के पूरे दिन के लिए। सो एक तो सिंपल आइदर यू से यस, या फिर आप डायरेक्ट नो नहीं बोलोगे तो देन यू गिव एक्सक्यूजेस। सो आइदर इफ यस आप परमिट कर रहे हो, एल्स देन उसके अंदर बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी इफ़ यू नोटिस वी हैव मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायग्राम क्या आएगा उसका, तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास एक इफ कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या बोला है, ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा इफ कंडीशन है। इफ अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, एल्स डायरेक्ट आपका लूप जो है वो एंड हो जाएगा, बस इतना सिंपल है। तो इफ कंडीशन इज दिस, अगर कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट करो, एल्स खत्म कर दो। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कोड दिया हुआ है, ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, हम लोग अगर प्रॉपर लिखे तो वो कोड दिया क्या है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है? तो कोड बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे। आई क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर टुडे, लेक्चर 5 फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पाइथन। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, वी हैव वन नंबर। अब ये जो नंबर है वो सपोज 3 है, जैसा वो प्रोग्राम वहाँ पे दिया था। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 कोलन। अब जब कोलन डालते मतलब इफ कंडीशन चालू हो गया, तो आई कैन प्रिंट व्हाट आई कैन प्रिंट, नंबर इज पॉजिटिव नंबर। नंबर पॉजिटिव या निगेटिव है यही देखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है? इस यहाँ पे मैं लिखूंगा, कोलन डालूंगा, तो ये देखो ये एल्स मेरा लूप चालू हो गया। प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, और एक नंबर डाला मैंने, इक्वल टू
-3। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, num1, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कॉन्केटिनेट करता हूँ, num कॉमा, तो मुझे पता चलेगा कौन सा नंबर पॉजिटिव या निगेटिव बता रहा है, num कॉमा। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 1 जो है इसके अंदर मैंने नया वेरिएबल बनाया num1 नाम का, उसके अंदर मैंने वैल्यू क्या डाला, -3। और यहाँ पे मैं लिखूंगा num1 ग्रेटर देन 0 कोलन। सेम यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो सेम आ जाएगा, ठीक है। सेम स्टेटमेंट विल अपीयर हियर एज वेल। यहाँ पे मैं सिर्फ कर दूंगा num1, यहाँ पे भी num1। चलो ट्राई करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, हम लोगों ने कोई यूजर के पास से इनपुट नहीं लिया। सो नंबर 3 इज पॉजिटिव एंड -3 इज नॉट पॉजिटिव, बहुत सिंपल आउटपुट आ गया। तो यहाँ तक जो हम लोगों को प्रोग्राम दिया था वो है। अब इसके आगे हम लोग और एक प्रोग्राम करेंगे, सेम 5_program2.python। आई होप ये नंबर पॉजिटिव और निगेटिव वाला तो सब बहुत सिंपल है, सबको समझ गया, किसी को कोई भी डाउट है? बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। एनीवन एनी डाउट्स बताओ जल्दी से, और मेरे साथ ट्राई करते नो जाना। सर। हाँ सर। ओके वेरी गुड। सो कीप पोस्टिंग योर आउटपुट इन चैट, मुझे पता चलते जाएगा आप लोग साथ में फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम था, आउटपुट पोस्ट करो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर के पास से मुझे मैं आपको पहले प्रोग्राम बता देता हूँ, लॉजिक क्या कर बनाना है वो बताता हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम दिया है ना वो तो मैंने आपको लिख के बता दिया, यहाँ पे ये ढंग से दिया नहीं है, मैंने आपको प्रॉपर टाइप करके बता दिया। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले तो प्रोग्राम समझते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो उसमें क्या करना है आपको, वी हैव टू डिस्प्ले स्टूडेंट रिजल्ट। अब उसके 4 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम इन एवरी सब्जेक्ट मिनिमम उसको 35 मार्क्स आने चाहिए, तब वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होगा। एज वेल एज ये चारों सब्जेक्ट का ऑल 4 सब्जेक्ट्स एवरेज और आई कैन से परसेंटेज जो है वो 40 आना चाहिए, 40%, तब वो परसेंटेज वाइज पास होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में अगर मिनिमम उसको 35 मार्क्स अगर आता है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में वो पास होगा। और चारों सब्जेक्ट का परसेंटेज अगर मैं निकालता हूँ, एवरेज अगर निकालता हूँ, वो अगर 40% हो रहा है देन वो परसेंटेज वाइज भी पास है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि और कॉमन सेंस वाली बात है, अगर स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ऐसे भी वो फेल है ना। तो ये जो प्रोग्राम अभी मैंने आपको बताया इसके लिए हम लोग लॉजिक डेवलप करेंगे। सो विल गो बैक टू विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, subject1 इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू यूज़र के पास से सब्जेक्ट के मार्क्स मांगूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर subject1 मार्क्स। यूज़र जो भी एंटर करेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग में होगा, तो मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, और ये सेम वे मैं बाकी 4 सब्जेक्ट के लिए करूँगा। सो subject1, subject2, subject3 एंड subject4, और यहाँ पे भी मैं लिखूँगा एंटर मार्क्स ऑफ subject2, subject3, subject4। हो गया। अब इतना होने के बाद में अभी आपको क्या करना है, आई विल राइट इफ। अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग है ना साथ में सर्टेन ऑपरेटर्स भी देखेंगे।
तो हम लोग के मेनली जब कभी हम लोग इफ कंडीशन यूज करते हैं ना, तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ये काम करते हैं। या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट, ये काम करता है। तो यहां पे मैं अभी क्या कर रहा हूं, आई विल राइट subject 1 should be greater than 35 or subject 2 also should be greater less than subject J नहीं आएगा subject। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर subject 1 के मार्क्स लेस देन 35 है और subject 2 के मार्क्स और subject 3 के मार्क्स लेस देन 35 है और subject 4 के मार्क्स अगर लेस देन 35 है, मतलब और क्यों लिखा है, मतलब 4 में से कोई एक भी सब्जेक्ट में अगर उसके मार्क्स लेस देन 35 है, बाकी 3 सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स है, तो भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, failed because of less than 35 marks in any one subject। पार्ट हो गया जहां पे मैं सब्जेक्ट वाइज देख रहा हूं। इसको छोड़ के अब मैं लिखूंगा एल्स इफ, जहां पे मैं क्या करूंगा, एल्स इफ में परसेंटेज निकालूंगा। तो आई विल राइट subject 1 प्लस subject 2 प्लस subject 3 प्लस subject 4, ये सबको मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 4 किया, मतलब परसेंटेज निकला उसका। और अब मैं लिख रहा हूं कि अगर ये 4 सब्जेक्ट का परसेंटेज जो मैं निकाल रहा हूं, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं, और वो मार्क्स अगर लेस देन 40 है, मतलब आपके परसेंटेज लेस देन 40 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट फेल्ड बिकॉज ऑफ लेस परसेंटेज। अगर ये कुछ भी नहीं है तो एल्स वाला पार्ट में लिखूंगा, एल्स प्रिंट स्टेटमेंट आएगा एंड आई विल राइट कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड। सो बस दैट्स इट। 4 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे डालेंगे। सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स में यहाँ पे एंटर करता हूँ 40, 36, 35 एंड 33। देखो क्या बता रहा है। सो डायरेक्टली फर्स्ट जो इफ कंडीशन है वही सेटिस्फाई हो गया। क्यों, यहाँ पे मेरा एक सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो लेस देन 35 है। वापस रन करता हूँ प्रोग्राम को। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 35, 35। नेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ 35.5। ओके, अब देखो जैसे मैंने 35.5 लिखा, ये एरर दे रहा है, दिस इज रन टाइम एरर। वाई, बिकॉज मैं जो भी मार्क्स एंटर कर रहा हूँ ना, वो सारे मार्क्स को मैं इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ। तो जब अगर आपने मुझे सब्जेक्ट 3 के मार्क्स एंटर करने बोला, आप उसको टाइप कास्ट कर रहे इंटीजर में, और मैंने इंटीजर के जगह पे फ्लोटिंग वैल्यू डाल दिया, सो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऐसे सिचुएशन में मेरा प्रोग्राम रॉन्ग नहीं है। पहले मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे ये देखो, ये आउटपुट आया था मेरे प्रोग्राम में, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग इनपुट प्रोवाइडेड फ्रॉम द यूजर, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो रन टाइम पे अटक गया, है ना। फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स पूछने के पहले ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अटक गया। सो दिस इज नॉट द मिस्टेक from our side, this is the mistake from the users and that they have not provided correct input। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड करते हैं टू हैंडल सच रन टाइम एरर। वो बाद में सीखेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। चलो अब मैं वापस प्रोग्राम रन करता हूँ। सो यहाँ पे रन करने के टाइम पे मैंने सब्जेक्ट 1 यहाँ पे 35 डाला, 35 एंड 36। अब देखो मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, मिनिमम 35 आने चाहिए, सारे सब्जेक्ट में मैं पास हूँ। लेकिन जब अगर इसका एवरेज निकलेगा तो मेरा एवरेज 40% नहीं आ रहा है ना। चारों सब्जेक्ट का एवरेज जब मैंने चारों सब्जेक्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 4 किया,
या फिर आप क्या कर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई विद ये वो पता है ना, वो सेम हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 400 एंड मल्टीप्लाई विद 100, तो वो सेम है, डिवाइड बाय डायरेक्ट 4 कर दो, 4 जो 100 और 400 के जो जीरो है वो कैंसिल होंगे, डिवाइड बाय 4 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वही सेम परसेंटेज निकाल रहे हैं और उसके बाद 40% मैंने मैच किया। तो ये जो भी आंसर आ रहा है वो अगर लेस देन 40 है तो आप 40 मिनिमम 40% चाहिए, उतना नहीं है तो भी यू आर फेल। अब मैं यहाँ पे सब में अगर मैं 40 डालता हूँ तो क्या बता रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस पास हो गया, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन एनी डाउट्स, जल्दी बताओ। Yes, No, many sir. students already tried it. Good, very good. किसी को और कोई भी डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Guys, hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay. How many are trying with me? Raise your hands. How many are trying? गिन के मुझे 4-5 लोगों की रिप्लाई मिल रहा है। Okay, good. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टाइम का हम लोगों ने जो जॉब वाला जो हम लोगों का प्रोग्राम था ना, एज वेरीफाई करके जो जॉब वाला देखा था, उसके अंदर हम लोग और एक दो इफ कंडीशन डालेंगे। तो आई विल क्रिएट न्यू फाइल, लेक्चर 5 अंडरस्कोर प्रोग्राम नंबर 3 डॉट पाइथन। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ, ठीक है। सो विल गो बैक टू आवर नोट्स। अब यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम क्या है वो देख लो ध्यान से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जॉब। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है एंड लेस देन 18 है तो पार्ट टाइम जॉब के लिए वैलिड है। पार्ट टाइम एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड एज लेस देन 60 है तो फुल टाइम जॉब आएगा। एंड आपका एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, अब याद रखो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम एज जो है ना वो 100 ईयर्स ही हो सकता है, तो ये कंडीशन भी हम लोग डालेंगे यहाँ पे, बराबर है। एज लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट एलिजिबल। सेम वे मेरा एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल, एंड एज अगर मेरा लेस देन 16 है, मतलब अगर वो 15 साल 15 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 29 डेज है, मतलब आज रात को 12 बजे वो अगर 16 ईयर्स का होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आज रात 12 बजे के पहले अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉट एलिजिबल। एंड ये तो हम लोगों का क्या हो गया, मैंने 0 to 16 वाला जो एज है वो चेक किया, 16 to 18, 18 to 60 एंड 60 to 100। ये छोड़ के अगर कोई भी दूसरा एज अगर डाला है तो एल्स पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा इनवैलिड एज, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ 2 कंडीशन डाले थे, इस बार मल्टीपल कंडीशंस डालेंगे। सो मल्टीपल कंडीशंस के साथ जब हम लोग वर्क करेंगे तो जो मैं नेस्टेड इफ एल्स बताऊंगा वो भी आपको और बेटर वे में समझेगा। यस ओम, वेरी गुड, बहुत अच्छे से प्रोग्राम लिखा है, बहुत सिस्टमेटिक वे में, गुड। सो अब विल मूव टू विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट डालूंगा। इनपुट स्टेटमेंट में मैं यूजर से क्या बोलूंगा, एंटर योर एज। यूजर जो भी एज एंटर करेगा वो एज वाले वेरिएबल में मैं कैच करूंगा, लेकिन उसको मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे टाइपकास्ट किया। उसके बाद में क्या होगा, आपका इफ कंडीशन चालू होगा, इफ एज इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद रखो किसी का एज 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 0 मतलब वो बच्चा अभी तक बॉर्न ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एम्परसेंड नहीं आएगा, ये वाला एंड आएगा, एज लेस देन 16, मतलब 16 से एक भी साल अगर कम है तो वो टाइम पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट एलिजिबल फॉर जॉब, डबल कोट्स में डालेंगे। else if age greater than equal to 16 and age less than 18 कोलन, अगेन यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट आएगा आपका, जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एलिजिबल फॉर पार्ट टाइम जॉब। नेक्स्ट इफ एल्स आएगा आपका, एल्स इफ आएगा। सो नेक्स्ट जो आपका एल्स इफ आएगा, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 60। ओके, तो वो टाइम पे मैं क्या लिखूंगा, एलिजिबल फॉर फुल टाइम जॉब। एंड लास्ट में यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 60 ईयर्स या उससे बड़ा है, एंड इफ इट इज लेस देन 100 ईयर्स देन यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट एलिजिबल फॉर जॉब। एंड लास्ट एक आएगा एल्स वाला पार्ट, कोलन, प्रिंट डालूंगा मैं यहाँ पे, और अगर ऐसे कोई भी नंबर्स अगर एंटर नहीं किए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनवैलिड एज। दैट्स इट। रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सपोज डाल रहा हूँ 200, क्या बता रहा है, इनवैलिड एज। इफ आई अगेन रन एंड एंटर हियर 56 ईयर्स, क्या बता रहा है, एलिजिबल फॉर फुल टाइम जॉब। सो यहाँ पे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किए थे उससे थोड़े लूप्स कंडीशंस हम लोगों ने ज़्यादा एंटर करके ट्राई किया। चलो आपको भी ये सेम प्रोग्राम ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करो, और आउटपुट जो है वो चैट में पोस्ट करो क्विकली। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाएंगे। डू इट क्विकली एवरीवन। ये प्रोग्राम्स करने के बाद में आप नोट्स पे जाके अगर इफ एल्स पढ़ोगे वो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। एवरीवन डू इट क्विक। सिंपल सा है, विद इन 2 to 5 मिनट्स आउटपुट जो है उसका स्क्रीनशॉट आना चाहिए चैट में। वेरी गुड। आई गिव यू 5 मिनट्स टाइम, 9:40 से हम लोग आगे के प्रोग्राम करेंगे, तब तक अपना आउटपुट जो है वो चैट में डालो। चलो जल्दी से, रिजल्ट वाला और अभी जो जॉब वाला बोला वो भी। अभी हम लोगों ने जॉब वाले में मल्टीपल कंडीशंस क्यों डाले, बिकॉज अगर कोई भी यूजर अगर कुछ भी अगर एज अगर एंटर करता है तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करना चाहिए, है ना। इसके लिए हम लोगों ने और कंडीशंस ऐड किए। सो आपके इफ एल्स, एल्स इफ मल्टीपल ऐसे एल्स इफ कंडीशन हो सकते हैं, दैट इज वन एग्जांपल। ओके वेरी गुड। एंड आई होप साइमल्टेनियसली जब हम लोग साथ में प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है, दे आर नॉट फेसिंग एनी एरर्स। ओके ग्रीष्मा, वेरी गुड। Nice, nice. Very good. Okay, now
अभी आपको क्या करना है, एक रियल लाइफ सिचुएशन ट्राई करते हैं, ठीक है। आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको परमिशन मांगना है पेरेंट्स के पास से नाइट आउट के लिए, ओके। सो यू आर आस्किंग परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर अ नाइट आउट। तो उसमें क्या होगा, ये प्रोग्राम को बाद में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे तभी और बड़ा करेंगे। फॉर नाउ आपको क्या करना है, सिर्फ लेट्स सपोज इफ आई आस्क मॉम तो परमिशन मिलेगा, इफ आई आस्क डैड तो गाली पड़ेगा, जो नॉर्मली आपको पढ़ते रहेगा। दोनों में से कोई एक आपको फेवर करेंगे, एक फेवर नहीं करेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन डालना है वेयर यू आर आस्किंग परमिशन फॉर अ नाइट आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो इफ यू लेट्स सपोज इन माय कंडीशन इफ आई आस्क मॉम तो वो परमिशन दे रहे हैं, इफ आई आस्क डैड तो परमिशन छोड़ो एक गाली दे रहे हैं, तो मैं वहाँ पे स्टार स्टार डाल दूंगा, दैट्स अ गाली, या जो भी एक अच्छा सा स्टेटमेंट आपके पेरेंट्स देते हैं वो डालो। एंड लास्ट में एल्स जो है, एल्स में मैं बोलूँगा कि भाई यू आर आस्किंग रॉन्ग पर्सन। मतलब अगर मैं अपने भाई बहन को पूछ रहा हूँ, वो हाँ बोल भी दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक मॉम या डैड अलाउ नहीं करेंगे। चलो क्विकली ट्राई दिस प्रोग्राम क्विकली। यहाँ पे और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग सीखेंगे ये प्रोग्राम के थ्रू। मैं टाइप करूँ या आप कर रहे हो? आप ट्राई करोगे पहले? Yes or no, Yes, sir. guys? Yes. How many are trying? Before I type, raise your hands. Raise your hands. Only 2. Very good. चलो ट्राई करो और बताओ मुझे कैसे गाली पड़ता है डैड के पास से, मॉम के पास से, जल्दी। चलो परमिशन मिला नहीं मिला बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड अभिषेक। ओके अंश, गुड। सो हम लोग ट्राई करते हैं अभी। सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू write one program for the same kind of a situation. So I'll create a new file, lecture 5 program number 4.python. okay, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, we have to ask for a permission. So let's say I'm asking for a permission, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, दैट इनपुट स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। सो इन इनपुट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा आस्किंग फॉर परमिशन, ठीक है। एंड इसको मैं परमिशन वाले वेरिएबल में सेव करता हूँ। मल्टीपल वेज में कर सकते हैं हम लोग। सो इफ आई कैन से परमिशन इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आस्किंग फॉर परमिशन फॉर नाइट आउट। सो यहाँ पे मैंने लिखा इफ परमिशन इक्वल टू नो,
है ना, कोलन। और एल्स आई कैन से कि अगर यहाँ पे डैड है, मैं किससे पूछ रहा हूँ, आस्किंग फॉर परमिशन फॉर नाइट आउट फ्रॉम मॉम या डैड। तो इफ परमिशन जो मैं ले रहा हूँ वो डैड के पास से ले रहा हूँ, सो यहाँ पे आई कैन राइट स्टार स्टार स्टार, अपने मन से भरना है भर लेते हैं। देन इफ परमिशन जो मैं पूछ रहा हूँ वो अगर मॉम के पास से मांग रहा हूँ, तो क्या होगा, प्रिंट परमिशन ग्रांटेड, एल्स आस्किंग रॉन्ग पर्सन। सिंपल। लेट्स सी, किससे पूछ रहा हूँ मैं, डैड से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ, गाली पड़ा। वेरी सिंपल। यस, सो वी हैव परमिशंस जहाँ पे हम लोग सो वी हैव परमिशंस, किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है। वेरी गुड वेरी गुड। सो पीपल आर टेकिंग एफर्ट्स, दैट्स एन एक्सीलेंट थिंग। हाँ, यस आई कैन सी ओम, बहुत बड़ी गाली पड़ी है। ओके चलो वेरी गुड। अब ये होने के बाद में वी हैव नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग जैसे प्रैक्टिकल्स में देखते हैं ना, ग्रेटेस्ट नंबर लोएस्ट नंबर फाइंड करने वाला। तो अभी यहाँ पे हम लोग और एक प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे यू हैव टू फाइंड इट आउट ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम एनी 4 नंबर्स विच आर प्रोवाइडेड। ठीक है, सो कोई तो 4 नंबर जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है उसमें से कोई एक नंबर जो है दैट्स गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट नंबर। सो यू हैव टू फाइंड इट आउट ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द 4 नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। तो इसके लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे ही जाएंगे, आई थिंक वही शेयर था मेरा विंडो। ओके, सो विल गो टू विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे जाके आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, एक न्यू प्रोग्राम आज का आएगा, प्रोग्राम नंबर 5.python। ओके, बाकी के बंद कर देता हूँ मैं। सो इसके अंदर अभी हम लोगों को क्या करना है, आई विल राइट num1 इक्वल टू इनपुट स्टेटमेंट इंटर नंबर 1 कोलन सॉरी डबल कोट्स एंटर नंबर 1। सेम वे यहाँ पे हम लोग के पास 4 नंबर आएंगे। सो यहाँ पे आई कैन से num2 num3 num4, एंड यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा, num2 num3 एंड num4 बराबर है। तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव एंटर्ड 4 नंबर्स, और ये जो 4 नंबर्स है ये हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखता हूँ। सो अगेन मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रोग्राम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। ओके, कंडीशन है देखो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर जो भी इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो मैंने क्या किया, f1 में कैच किया, किसको कैच किया, num1 को, num1 के वैल्यू को, मतलब मुझे एट द एंड प्रिंट करके बताना है कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट था। ठीक है, else else if I can say sorry else f1 में क्या कैच करूंगा मैं, num2, मतलब नंबर 2 जो है वो ग्रेटेस्ट है। सेम वे अब पहले 2 नंबर्स में से मुझे ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, सबसे सिंपल लॉजिक जो हर किसी को समझ में आ सकता है, वैसा सिंपल लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अब मैं लिखूंगा num3 एंड num4।
एंड यहाँ पे अब मैं F2 लूँगा। अगर नंबर 3 बड़ा है तो वो F2 में सेव होगा, और नंबर 4 बड़ा है तो वो F2 में सेव हो जाएगा। तो अब मेरे पास F1 एंड F2 है, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 में से जो ग्रेटेस्ट है वो F1 में आ गया, नंबर 3 एंड नंबर 4 में से जो ग्रेटेस्ट है वो F2 में आ गया, बराबर है। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली जस्ट राइट इट डाउन हियर। अब इसमें से मैं चेक करूँगा, इफ क्या करूँगा, F1 इज ग्रेटर देन F2 कोलन, मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट, आई कैन राइट F1 comma double quotes, this number is greatest, else print F2 double quotes same, this number is greatest, डन। रन करते हैं। सो यहाँ पे देखो नंबर 1 पूछ रहा है, आई कैन राइट 10, 20, 30 एंड 40। क्या बता रहा है, 40, दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट। I can write 40 is greatest of all। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सेव, रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न्स है इसको मैं num1 num4 भी कर सकता हूँ, है ना, ये सीक्वेंस चेंज भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट एंड थर्ड को मैं यहाँ पे सारे इवन नंबर्स को मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया लाइक दिस, एंड सॉरी ऑड नंबर्स को ऊपर मैंने वेरीफाई किया एंड इवन नंबर्स को मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। सो आप ऐसे सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, ये हम लोगों का ये लॉजिक का बेनिफिट है। स्टिल दिस विल वर्क द सेम वे, देखो 20, 50, 10 एंड 5, है ना। सो दिस विल वर्क द सेम वे, आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो। आई होप समझ में आया सबको। और वी डू हैव अदर लॉजिक्स एज वेल, यस, जैसे थोड़े स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, हम लोग वो वे में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, दैट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। जब अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स अगर रहेंगे, सो दैट गेट्स कंफ्यूज, पीपल गेट्स कंफ्यूज्ड, सो वी कैन यूज़ दिस पैटर्न एज वेल। और कोई दूसरा पैटर्न चाहिए वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड ग्रीष्मा। सो ग्रीष्मा ने जैसा आउटपुट पोस्ट किया है वैसा लॉजिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर, ठीक है। इफ़ आई जस्ट शो यू उसने क्या आउटपुट पोस्ट किया। सो वी हैव अ प्रोग्राम जहाँ पे क्या हुआ, वी हैव यूज्ड 4 नंबर्स और उसके बाद में नंबर 1 नंबर 2 को वेरीफाई किया है, देन नंबर 1 को 3 के साथ और नंबर 1 को ही 4 के साथ वेरीफाई किया है। सो अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, 3 एंड 4, तो आई कैन राइट नंबर 1 इज ग्रेटर, एल्स इफ नंबर 1 को मैं बाकी 3 नंबर्स के साथ वेरीफाई करूंगा, है ना। सो आई कैन से नंबर 2 इज ग्रेटर, नंबर 3, एल्स सिंपली आई कैन से नंबर 4 इज ग्रेटर। सो वी कैन फॉलो दिस पैटर्न एज वेल, गुड। एंड जो मैंने बताया वो भी आप सिंपली फॉलो कर सकते हो। सो मैंने जो बताया उसके अंदर आपको किसी को जिनको अगर ज़्यादा प्रोग्रामिंग या लॉजिक लिखने का आदत नहीं है या जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है उनके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दैट पैटर्न, यू कैन यूज एनी अदर पैटर्न, नो प्रॉब्लम। ओके, एनीवन, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, बताओ जल्दी से। No, sir. No, sir. No, sir. Okay, very good. So we have discussed many part। अब एक बार हम लोग थियरी पे जाते हैं एंड नोट्स में क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। सो इतने प्रोग्राम्स ट्राई करने के बाद में आई होप थियरी में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल फॉर यू, उसमें तो ज़्यादा डाउट नहीं आना चाहिए। एंड आई वांट पीपल टू पोस्ट देयर आउटपुट्स, हाँ,
कीप पोस्टिंग योर आउटपुट्स इन चैट, मैं बाद में वापस चेक करूंगा। मुझे 2 स्टूडेंट्स के पास ही आउटपुट मिला। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव दिस फ्लो डायग्राम। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट में आई कैन से कि ओके मैं आपके पास से कोई परमिशन मांग रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या बोला है, आइदर समथिंग विल बी ट्रू और इट्स गोइंग टू बी फॉल्स। तो अब हम लोग के पास जो टोटल अलग अलग ऑपरेटर्स जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो जब हम लोगों ने मॉम डैड के पास से परमिशन मांगा तो वहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया, डबल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था अगर मॉम है तो परमिशन मिल जाएगा, है ना, परमिशन इक्वल टू इक्वल टू। सो ये जो डबल इक्वल टू है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। दिस इज इक्वालिटी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, जहां पे हम लोग स्ट्रिंग मैच कर सकते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज इक्वालिटी ऑपरेटर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो बेसिकली जब हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें से वन वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, दैट इज इक्वालिटी ऑपरेटर। और दूसरे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रहते हैं हम लोग के लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड नॉट। तो ये एंड वाला, और वाला, ये वाला भी हम लोगों ने ट्राई किया। अब मेनली ये यूज कभी होता है, रियल लाइफ में आप देखोगे बार बार ये यूज होता है। जैसे आई कैन से वी हैव अ प्रोग्राम, ये फ्लो डायग्राम और ये तो बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक ये अभी समझाने की जरूरत है। सो वी हैव लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो एंड ऑपरेटर लिखा है, मतलब अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों करेक्ट है तो ही आपको अकाउंट एक्सेस मिलेगा, अकाउंट एक्सेस तभी मिलेगा, एल्स लॉगिन फेल आएगा। क्लियर है, छोटा सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, और अब और कंडीशन है, यहाँ पे ये एम्परसेंड नहीं, ये वाला एंड आता है ना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं यूजर के पास से कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहा हूँ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सो आइदर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों में से कोई भी एक अगर प्रोवाइड किया है मतलब डिटेल्स रिसीव्ड। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम है, ये दोनों प्रोग्राम आपको ट्राई करने हैं जल्दी से। तो मैं आगे वाला जो पॉइंट बताऊंगा, यहाँ पे हम लोगों ने कौन से ऑपरेटर्स देखे, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल से प्रोग्राम है, आपको जल्दी से ट्राई करके मुझे ये बताना है। यूजर के पास से यूजर नेम पासवर्ड लेंगे और वेरीफाई करेंगे ऑलरेडी हम लोग के पास जो स्टोर्ड यूजर नेम पासवर्ड है उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो लॉगिन मिलेगा, अकाउंट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, एनीवन, एनी डाउट? गुड, वेरी गुड तनीषा। चलो ट्राई करो ये वाला प्रोग्राम जो अभी मैंने बताया। एक अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई क्रिएट अ न्यू फाइल, lecture 5 अंडरस्कोर प्रोग्राम नंबर 6.python। क्या करेंगे, आई फर्स्ट आस्क यूजर नेम इक्वल टू, इनपुट आएगा, सॉरी आई कैन से एंटर यूजर नेम, देन पासवर्ड इक्वल टू input, enter your password। इसके बाद
बाद में मैं क्या करूंगा, आई विल राइट इफ यूजर नेम, जो यूजर ने एंटर किया है, इज इक्वल टू मेरे पास डेटाबेस में जो यूजर नेम है वो टेस्ट है, एंड पासवर्ड इक्वल टू ये भी टेस्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट लॉगिन सक्सेस, प्रिंट लॉगिन फेल। याद रखो एग्जैक्ट सेम पैटर्न लॉजिक जो है जब हम लोग वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं ना तभी काम करता है, उसमें भी सेम पैटर्न रहता है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग ये जो यूज़र नेम मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट डाला है, उसके जगह पे हम लोग डेटाबेस में से क्वेरी लिख के वो यूज़र नेम पासवर्ड लेके आता है। सो यूज़र नेम मैंने सपोज यहाँ पे लिखा ABC, पासवर्ड डाला टेस्ट, तो क्या आ रहा है देखो, लॉगिन फेल। क्यों? एंड ऑपरेटर है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही आपको अकाउंट एक्सेस मिलेगा, दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो अकाउंट एक्सेस नहीं मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे और करता हूँ, देखो और लिख दिया मैंने ऑपरेटर, तो अब यूजर नेम या पासवर्ड कोई भी एक अगर करेक्ट है तो अकाउंट एक्सेस मिल जाएगा। मैं अब यूजर नेम डालता हूँ ABC, पासवर्ड मैंने डाला टेस्ट, देखो लॉगिन सक्सेस हो गया। सो अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड दोनों करेक्ट है तो ही अगर अकाउंट एक्सेस देना है तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, और ऑपरेटर यूज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज वन प्रोग्राम, क्वाइट सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। अब थोड़ा सा ट्रिकी वाला ट्राई करते हैं। ट्रिकी वाले में हम लोगों ने क्या बोला कि अभी मेरे पास I can say lecture 5 program number 7.python। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने यूज़र के पास से उसका मोबाइल नंबर लेना है। तो मोबाइल नंबर जब मैं लूँगा तो यहाँ पे मैं उसको इनपुट स्टेटमेंट में क्या बोलूँगा, एंटर योर मोबाइल नंबर। अब नंबर है तो किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, याद रखो। तो इसको मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। Then email ID equal to input, I can say enter your email ID। अब इसके लिए कैसे वर्क करेंगे, if मोबाइल नंबर इक्वल टू, डबल कोट्स आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। याद रखो यहाँ पे अभी मैं इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों को मैच कर रहा हूँ। सो आई कैन से अगर मोबाइल नंबर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर आएगा ना। ईमेल आईडी अगर मेरा है test@gmail.com, मतलब कोई तो एक ईमेल आईडी अगर एंटर हुआ है, देन प्रिंट डबल कोट्स में कॉन्टेक्ट डिटेल्स सक्सेसफुली, बराबर है। सो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा इक्वल टू, else I can say print enter valid contact details। सो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, और ऑपरेटर यूज किया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है ना। अब जब हम लोग एक्चुअल में टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे फिक्स नहीं रहता है कि यही आपका मोबाइल नंबर या यही आपका ईमेल आईडी रहेगा। वो टाइम पे हम लोग अलग से लॉजिक लिखते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट में सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि मोबाइल नंबर शुड नॉट बी ब्लैंक, नल नहीं रहना चाहिए। क्लियर है। सो यहाँ पे आई कैन राइट दैट वे एज वेल, लेकिन ये अभी बेसिक ट्राई करता है, वो वाला हम लोगों ने सीखा नहीं है। सो मोबाइल नंबर अगर मैंने यहाँ पे डाला है 1 2 3 एंड ईमेल आईडी अगर मैंने डाला है test@gmail.com, तो क्या हुआ, कॉन्टेक्ट डिटेल रिसीव्ड सक्सेसफुली। बहुत सिंपल है। चलो आपके साइड से भी सेम वे में एक प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए जल्दी से।
कॉन्टेक्ट डिटेल वाला जल्दी से एंटर करो। आई होप बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने आपको कोई डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं बताया है, एकदम सिंपल से प्रोग्राम ही मैं बता रहा हूँ। एनीवन, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. गुड, वेरी गुड। चलो, कीप पोस्टिंग आउटपुट। कीप पोस्टिंग आउटपुट। मैं आपको आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम, आप कंप्लीट कर सको जो प्रोग्राम अभी बताया। वेरी गुड सृंजय। बाकी लोग भी जल्दी पोस्ट करो। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बताता हूँ जिसमें हम लोग कुछ नए कीवर्ड्स, एक नया लॉजिक अप्लाई करेंगे और उसके बाद में फिर आप सिमिलर वे में एक प्रोग्राम लॉजिक अपने साइड से ट्राई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा फोकस करो। बाद में आप जो प्रोग्राम कर रहे हो वो बाद में करना, प्लीज़ फोकस। हियर नया प्रोग्राम है, लेक्चर 5 का प्रोग्राम नंबर 8.python। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों को डिटेक्ट करना है। आपने देखा है कि जैसे हम लोगों के पास ट्रू कॉलर है, तो आपने देखा है ट्रू कॉलर स्पैम डिटेक्ट करता है। आपने बहुत बार ट्रू कॉलर आपके मोबाइल में अगर एक्टिवेट है तो जब कभी कोई एक ऐसे नंबर्स है या कोई ऐसे नाम आ रहा है तो वो क्या करेगा कि बहुत सारे लोगों ने अगर उसको स्पैम कंसिडर किया है तो उसको वो स्पैम लिस्ट में डाल देगा। और जब कभी आपको जो कॉल आ रहा है उसमें अगर वो नाम आ रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको बोल देगा कि ओके दिस इज़ अ स्पैम, है ना। तो ऐसे कुछ पैटर्न जो है, ऐसा प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे जहाँ पे जब कभी टेक्स्ट जो हम लोग एंटर कर रहे हैं या आपको कोई मैसेज आ रहा है उसमें कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स अगर आ रहा है ना तो उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट आई कैन से कि हम लोग उसको स्पैम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं, आपने बहुत बार देखा रहेगा लॉटरी लग गया आपको, मेक मनी ऑनलाइन, या फिर आपको और ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे, अर्न फ्रॉम ऑनलाइन, 1 लाख पर मंथ या 10,000 पर डे, ऐसे फालतू के मैसेजेस आते हैं। सो या फिर आपको कभी कभी मैसेजेस आते हैं कि बाय नाउ बाय दैट, तो ये जो है ना, ये आपका ईमेल अकाउंट जो है उसको स्पैम करता है, एसएमएस जो आ रहे हैं उसको स्पैम करता है। मतलब अननेसेसरीली भर भर के मैसेजेस आते रहते हैं जो आपको काम के नहीं है या जो फ्रॉड मैसेजेस होते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट जो आएगा, मुझे टेक्स्ट जो आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, इनपुट जो टेक्स्ट आ रहा है, मतलब आप जो टेक्स्ट एंटर करेंगे, सो यहाँ पे लिखूँगा मैं एंटर योर टेक्स्ट मैसेज, पैकेट बंद, उसको मैंने टेक्स्ट में एंटर किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्पैम। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा स्पैम वाला जो वेरिएबल है ना, इसको मैंने फॉल्स कंसिडर किया है, याद रखो। मतलब जो भी टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं स्टार्टिंग में वो कोई भी फॉल्स नहीं है। वो फॉल्स कब होंगे, जब इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इफ़ कंडीशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर मेक मनी ऑनलाइन ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर आ रहा है
किस में है ये मेक मनी ऑनलाइन? इन माई टेक्स्ट वाला वेरिएबल जो मैंने अभी बनाया है उसमें इन कीवर्ड है। इन कीवर्ड मतलब मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दूंगा कि मेक मनी ऑनलाइन, वर्किंग फ्रॉम होम, यू कैन अर्न 1 लाख पर मंथ, 10,000 पर डे, ऐसा कुछ भी मैंने बकवास डाला हुआ है। तो अगर कहीं पे भी मैंने जो टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे एंटर किया उसके अंदर अगर मेक मनी ऑनलाइन ये टेक्स्ट अगर मैच होंगे, सो मैं इसको क्या करूँगा, मैं बोलूँगा स्पैम को ट्रू कर दो फॉल्स से, मतलब इसको मैं स्पैम कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ में एलिफ में क्या बोल रहा हूँ, जो भी टेक्स्ट मैसेज आएगा वो कोई भी टेक्स्ट मैसेज में अगर बाय नाउ ऐसा कोई भी अगर मैसेज है इन माय टेक्स्ट, ठीक है, कहीं पे भी बाय नाउ अगर है तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी मैं करूँगा स्पैम टू ट्रू। क्लियर है? तो कहीं पे भी अगर बाय नाउ आएगा उसको मैं लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू, या फिर कोई एक ऐसा मैसेज आ रहा है जिसके अंदर दिया हुआ है क्लिक हियर, उसको भी मैं स्पैम कंसिडर करूंगा। या अगर कहीं पे दिया हुआ है सब्सक्राइब ऑन दिस, उसको भी मैं स्पैम ट्रू कंसिडर करूंगा, है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके टेक्स्ट में तो एल्स में लिखूंगा स्पैम टू फॉल्स, मतलब स्पैम जो है वो फॉल्स ही रहेगा। क्लियर है? सो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे डालूंगा इफ ऊपर जो भी टेक्स्ट आपने डिटेक्ट किए उसमें अगर स्पैम जो है उसको मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्पैम अगर ट्रू है तो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा ऑटोमेटिकली इफ का, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस फ्रॉड मैसेज। मैसेज आपको डालना है, प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। क्या लिखूंगा मैं, दिस इज नॉट अ स्पैम, दिस इज नॉट अ स्पैम, दैट्स इट। चेक करता है टेक्स्ट, ये एंटर करने बोल रहा है, आई विल राइट क्लिक हियर टू log in and join for this webinar। क्या आएगा, दिस इज फ्रॉड मैसेज। वापस अगर मैं रन करूंगा एंड आई विल राइट मेक मनी ऑनलाइन, क्या आएगा, दिस इज फ्रॉड मैसेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया? एनीवन, एनी डाउट्स? No, क्लियर sir. है? चलो जल्दी से ट्राई करो ये वाला प्रोग्राम, हाउ वी कैन कंसिडर समथिंग एज अ फ्रॉड और स्पैम। नोट इट डाउन क्विकली। यू हैव 5 minutes टाइम, जल्दी करो। चलो क्विकली ट्राई करो, क्विकली गाइस। वेरी गुड अदिति। बाकी लोग जल्दी करो। गुड सलूनी, rest other people also try quickly। very good। very good सलूनी।
सो आप बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स रहते हैं इसको आप क्या कर सकते हैं, स्पैम कंसिडर कर सकते हैं। सो ट्रू कॉलर वर्क्स एग्जैक्टली सेम वे, जहाँ पे वो चीज़ों को स्पैम कंसिडर करता है। तो आपका एक लिस्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, इसके लिए इफ एल्स लिखा हुआ है। एक्चुअल में वो लिस्ट एक बनाते जाता है और उसके अंदर जैसे एरे होता है वैसा एक लिस्ट बनाते जाएगा जिसके अंदर सारी चीज़ें ऐड होते जाएंगे। ओके ओके नाउ एक प्रोग्राम आप ट्राई करेंगे, मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा, यू हैव टू ट्राई इट। ध्यान से सुनो क्या करना है। यू हैव टू आस्क यूजर टू एंटर अ पासवर्ड एंड दैट पासवर्ड शुड बी मिनिमम 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग। समझा आपको क्या करना है? यूजर के पास से आप बोलेंगे एंटर पासवर्ड और वो पासवर्ड वैलिड कब होगा, जब वो मिनिमम 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा, देन ओनली दैट पासवर्ड इज वैलिड, एल्स दैट पासवर्ड इज नॉट वैलिड। अगेन आई एम रिपीटिंग, ask user to enter a password. If the length of that password is 10 characters or more, then we can say that a password is a valid one, or else password invalid if it is more than or less than 10 characters. ठीक है, जल्दी करो चलो everyone, do it quickly. चलो, how many are trying? Raise your hands. How many are trying? Six. There are more than 40 people. 40 भी नहीं, 50. More than 50 people. And only 9-10 people are responding. What about others? Guys, what about other people? Remember, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे ना, सीखने तभी होगा जब आप खुद से प्रोग्राम लिख के ट्राई करोगे। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक प्रोग्राम बता रहा हूँ। द ओनली रीज़न बीइंग कि जब आप बेसिक प्रोग्राम्स पे आपके हैंड्स ऑन होगा, देन बड़े प्रोग्राम्स आप बहुत इजीली सीख सकते हो। अगर छोटे प्रोग्राम ही अगर आपने लिखे नहीं है, एंड इफ यू ट्राई टू राइट बिग लॉजिक, देन इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, देन यू फाइंड दैट प्रोग्राम इज वे टू डिफिकल्ट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फॉल्ट नहीं है, इट्स आर फॉल्ट ओनली कि जब आपको साथ में प्रैक्टिस करना रहता है तो हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, सुनते हैं या बाजू में फ़ोन रख के सो जाते हैं। आई वॉन्ट अदर पीपल ऑल्सो टू रिस्पॉन्ड। ओनली 9 people raise their hands. What about other people? What about other people? Okay, so I got output from one student. That's excellent. I'll just share with you. Grishma, very good. So हम लोगों ने क्या किया? We have just written a simple program. ये अभी मैं प्रोग्राम मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा प्रोग्राम है। So हम लोगों ने len लेंथ फंक्शन पढ़ा था, स्ट्रिंग जब मैंने सिखाया था आपको तो लेंथ फंक्शन बताया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पासवर्ड, यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया उसको पासवर्ड वेरिएबल में सेव किया। देन इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन 10, प्रिंट पासवर्ड इज वैलिड, एल्स पासवर्ड इज इनवैलिड। बहुत सिंपल। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से। वेरी सिंपल एंड स्मॉल प्रोग्राम। नेक्स्ट,
इसके बाद में और एक थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ट्राई करेंगे जहाँ पे आपको ट्राई करना है वो। चलो जल्दी से लिख लो, इतना जल्दी कंप्लीट करो प्रोग्राम। ओके, वेरी गुड। Good. So many people are trying. That's a wonderful thing. Yes, I'm receiving output from many people. That's a excellent thing that people are trying. Very good. बहुत सिंपल सा लॉजिक था. Yes, very good. वेरी गुड गाइस. चलो अब एक नेक्स्ट प्रोग्राम ट्राई करेंगे हम लोग, जिसके बेस के ऊपर आगे का जो थियरी आपको समझाना है वो आपको इजीली समझेगा. बेसिक इफ एल्स अगर आपको थोड़ा हैबिट हो गया ना, देन वी कैन इजीली वर्क विथ नेस्टेड इफ एल्स. ठीक है. सो अभी यहाँ पे आपको अभी जो मैं प्रोग्राम बताऊंगा उसके अंदर आपको करना क्या है. बेसिकली यू हैव टू वेरीफाई. आप देखो आपको ग्रेडिंग सिस्टम्स है, परसेंटेज नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू आस्क यूजर टू एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. ठीक है. और ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो यूजर एंटर करेगा, it should not be more than, मतलब it should be between 0 to 100 only. याद रखो 100 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 0 से माइनस में भी मार्क्स नहीं होने चाहिए, माइनस में मार्क्स नहीं हो सकते. राइट. तो ये जो भी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूज़र ने एंटर किए उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया. दैट नंबर जो भी यूज़र ने एंटर किया, इट शुड बी बिटवीन 0 to 100. इसके बाद में वी हैव टू टेक एवरेज, or I can say find out the percentage of 5 subjects. Clear है. and if percentage जो है वो अगर 90 to 80 तक है, so I can say O grade मिलेगा. I can write this side. अगर percentage जो है आपके वो 80 to 90 के बीच में है, then O grade. अगर परसेंटेज आपके 75 to 80 तक है, ए प्लस ग्रेड, ए डाल दो, ए प्लस छोड़ो. अगर परसेंटेज आपके 60 to 75 है, देन बी ग्रेड आएगा. एंड परसेंटेज अगर आपके 50 to 40 है, देन सी ग्रेड. and percentage, if percentage are less than 40, then fail. Clear है. This is the pattern which you have to try. चलो क्विकली ट्राई करेंगे. ये प्रोग्राम आपको लिखना है जल्दी से. एवरेज प्रिंट करना है. एवरेज प्रिंट नहीं करना है आपको. एवरेज मतलब परसेंटेज फाइंड करके डायरेक्टली उसको कंपेयर करना है. प्रिंट करने की जरूरत नहीं है ना. ग्रेड प्रिंट करना है एट द एंड बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स या बेस्ड ऑन द परसेंटेज विच वी हैव कैलकुलेटेड. क्लियर है. मैंने प्रोग्राम देखो ये जो हम लोगों का नोट्स है उसमें लिख के रखा हुआ है. यू हैव टू ट्राई. चलो जल्दी से. थोड़ा सा बड़ा लॉजिक है. बड़ा मतलब जो हम लोगों ने किया है वही है, रिपीट हो रहा है. 2-3 प्रोग्राम का लॉजिक कंबाइन हो रहा है. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. जल्दी से एक बार आउटपुट हम लोग को अभी यहाँ पे आप होगा उतना क्विकली आपका आउटपुट आना चाहिए. ठीक है. इतना आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए कि ऐसे छोटे मोटे लॉजिक यू कैन राइट इट विद इन 2 to 5 minutes. चलो क्विक. ये 5 minutes टाइम टू राइट दिस प्रोग्राम. जल्दी करो.
चलो ट्राई दिस परसेंटेज वाला प्रोग्राम, जल्दी बताओ। और यू वांट मी टू राइट द लॉजिक? आप ट्राई करोगे खुद से या मैं लॉजिक लिखूं? Yes, sir. कर रहे हैं सर। कर रहे हैं ना? ओके गुड, वेरी गुड। Received first result correctly, so we have 5 subject marks. अब हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को हम लोगों ने वेरीफाई किया है। इफ सब्जेक्ट 1 मार्क्स इज greater than 0 and less than 100, same subject to subject 3, 4 and 5, then marks are valid, otherwise हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, है ना। विल अगेन आस्क फॉर द मार्क्स। देन टोटल को डिवाइड किया, 5 परसेंटेज निकाले, एंड इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ओ ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क बड़ी। धार्मिक, वेरी गुड धार्मिक। प्रज्ञा, वेरीफाई नहीं किया ना बेटा रेंज। प्रज्ञा, वो एक रह गया, वो एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट था जहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर रहे थे। ओके, अगेन उमंग, आपने भी वेरीफाई नहीं किया कि जो मार्क्स एंटर हो रहे हैं वो 0 to 100 के रेंज में ही है। अगर 100 के रेंज से अगर आगे है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना। We have to find it out. We have to make sure that marks whatever we have entered is in the range of 0 to 100. जैसे धार्मिक ने एंटर किया है, प्रॉपर एकदम लॉजिक अप्लाई किया है, सो यू कैन फॉलो सच लॉजिक। याद रखो बाकी के प्रोग्राम्स में हम लोग वापस सिमिलर टाइप के लॉजिक ही रीयूज कर सकते हैं। सो इफ एल्स के अंदर ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसे ही जो हम लोग 5-6 टाइप के कंडीशंस अप्लाई करते हैं उसी को मॉडिफाई करके बाकी के इसमें भी अप्लाई करते हैं। ओके, so other people please post your output. Okay, good ग्रीष्मा। सो याद रखो जो भी लोग प्रोग्राम एंटर कर रहे हैं, दे हैव ओनली एंटर्ड पार्ट जहाँ पे हम लोग मार्क्स पूछ रहे हैं यूजर से, उसका एवरेज फाइंड आउट करके उसको ग्रेड असाइन कर रहे हैं। बट ओनली वन स्टूडेंट ट्राइड जहाँ पे मार्क्स का हम लोग अपर एंड लोअर रेंज जो है वो चेक कर रहे हैं। दैट मार्क्स शुड नॉट बी लेस देन 0 और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100। ठीक है, सो ये सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक था जो आई थिंक थोड़े लोगों ने मिस कर दिया है। अब आज का एक लास्ट प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। चैट में जो धार्मिक ने लॉजिक डाला है वो एग्जैक्ट सेम ही है। इसको मैं अभी ये सेम लॉजिक को मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। विल ट्राई वन मोर प्रोग्राम। ओके, सो आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, lecture 5 underscore प्रोग्राम नंबर 9.python। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिकली ध्यान से देखो। जैसे अब आप पास हो या नहीं हो, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं या जो टॉपर्स है उनका मैंने एक लिस्ट बना दिया है, और आपको सिर्फ सिंपली वेरीफाई करना है या कि आपका नाम वो लिस्ट में है या नहीं है। आई होप समझ में आया। मैंने क्या किया, लिस्ट बनाया। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली एरे बनाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टॉपर्स स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें मैंने नाम डाल दिए, सिंगल कोट्स में मैं नाम डालता हूँ। जैसे एक मेरा नाम है, देन next I can write few other names as well. Okay,
सो हैव दिस नेम्स, आप चाहिए उतने और नाम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, लाइक आई कैन ऐड, सो दिस आर आर नेम्स. ये मैंने एक लिस्ट में डाले हैं. लिस्ट ये वो क्या होता है ना, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. इन शॉर्ट समझ लो कि ये एरे जैसा रहता है. तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हम लोग के पास ये टॉपर्स है. अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इनपुट एंटर योर नेम टू चेक इन टॉपर्स लिस्ट. तो आप टॉपर्स में हो या नहीं, ये आप अपना नाम एंटर करेंगे, हम लोग ये लिस्ट में से चेक करके बताएंगे. तो आप जो भी नाम एंटर करेंगे वो हम लोगों ने किस में लिया है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर. तो मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर आप जो भी नाम एंटर करेंगे वो मैं कैच करूंगा और टॉपर्स वाले लिस्ट में से मैं वेरीफाई करूंगा कि आपका नाम टॉपर्स लिस्ट में है या नहीं है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ आपने जो भी नाम एंटर किया है वो नेम अगर टॉपर्स वाले लिस्ट में है, ठीक है, कोलन, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस आर इन टॉपर्स लिस्ट, या जो भी आपको डालना है वो. एल्स क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट her name is not in the list. बहुत सिंपल है. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो लिस्ट वाला कंसेप्ट है एरे जैसा ये पढ़ा. आगे मैं आपको डिटेल में वापस बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए याद रखो. सो अभी मैं यहाँ पे जब इसको रन करूँगा, ये मुझे देखो क्या पूछ रहा है, एंटर योर नेम टू चेक इन टॉपर्स लिस्ट. सो सपोज मैंने यहाँ पे अपना नाम एंटर किया, क्या बता रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा नाम है वहाँ पे, उसने वेरीफाई किया. वापस रन कर रहा हूँ मैं, एंड नाउ आई विल एंटर माय नेम राज. देखो राज नहीं है, सो क्या आया, सॉरी योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट. क्वाइट सिंपल एंड समथिंग न्यू. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट्स, बताओ जल्दी से. बहुत सिंपल है. So few other people also posted their output. Aditi, very good Aditi. Yeah, so this type of logic we supposed to apply for percentage wala concept. Good. Ansh. Okay. Very good. चलो बाकी लोग अभी जो मैंने प्रोग्राम बताया वो ट्राई करो. ओम, गुड, करेक्ट लॉजिक. ओके सलोनी, वेरी गुड. चलो तो ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ तो आपके लिए चीज़ें सिंपल हो जाएंगे. वेरी गुड अभिषेक. बाकी लोग जो अभी मैंने प्रोग्राम बताया लिस्ट वाला, ट्राई दैट प्रोग्राम क्विकली. वेरी गुड अदिति. सो आई होप आज जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स ट्राई किए वो आपको समझा है प्रॉपरली. यस, बिकॉज के नोट्स में इफ यू लुक इनटू दिस नोट्स, if else statement है, after if else statement we have this
सम प्रोग्राम एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, इफ एल्स कैसे वर्क करेगा, ये उसका फ्लो डायग्राम है। अगर थियरी अगर हम लोग लिखते रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी हैव दिस इफ एल्स कंडीशन, जहाँ पे वी हैव दिस इफ कंडीशन इज देयर। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स अगर होगा तो ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड एट द एंड वी हैव एंड। सो बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने ट्राई कर लिए, फ्यू आर गिवन हियर एज वेल। बहुत सिंपल से है, वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। छोटा सा प्रोग्राम है वो, तो आप ऑफ कोर्स ट्राई कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज नेस्टेड इफ एल्स। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, आज नहीं करा रहा हूँ मैं ये, बिकॉज इसके अंदर वापस हम लोग थोड़े बहुत प्रोग्राम्स चेक करेंगे, ट्राई करेंगे। सो आज के लिए जो हम लोगों ने किया उतना ही मैं रखता हूँ, इसके आगे और नहीं करा रहा हूँ। आपको अगर कोई डाउट्स है तो पूछो अभी, वी हैव सम टाइम। आज बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। रिमेंबर, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ते जाएगा, और एवरी अदर लेक्चर विल वर्क ऑन मोर एंड मोर प्रोग्राम्स। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आफ्टर 1-2 यूनिट्स, जब हम लोग 3rd या 4th यूनिट पे रहेंगे, वो टाइम पे हम लोग के जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, या यू विल फाइंड कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आधा बाउंसर जा रहा है। तो अगर बेसिक कंसेप्ट जो अभी मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स करा रहा हूँ वो अगर क्लियर नहीं है ना, तो बड़े प्रोग्राम्स डेफिनेटली नहीं आएगा। हम लोग स्कूल में अगर कोई लॉजिक, कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले हम लोग उसका ABCD सीखते हैं, बाद में कुछ वर्ड सीखते हैं, बाद में सेंटेंस सीखते हैं, और तब जाके हम लोग वो लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी वही वर्क चल रहा है। मैं आपको पाइथन का ABCD स्टार्ट में बताया, अभी हम लोग वर्ड्स और ये लैंग्वेज में कुछ अगर पढ़ना लिखना है वो कैसे होगा ये बता रहे हैं। तो एक बार अगर पढ़ना लिखना हुआ तो हम लोग इसमें और एडवांस लेवल पे जाएंगे। सो बेटर कीप प्रैक्टिसिंग दिस। लेक्चर्स आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और within a week's time I'll update this lecture on YouTube as well। थोड़ा मैं बिजी था तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अपडेट कर दूंगा YouTube पे भी। तो आपको यहाँ से जब अगर वो लेक्चर्स अगर एक्सपायर भी हो जाते हैं, स्टिल यू कैन वॉच इट फ्रॉम YouTube, आप वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी गुड एवरीवन। सर यस बोलो। सर ये इनपुट के लिए हम लोग हर बार टाइपकास्ट कर रहे हैं, तो कोई दूसरा मेथड है कि हम लोग को हर बार टाइपकास्ट ही करना पड़ेगा? नहीं बेटा, टाइपकास्ट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम लोग इनपुट लेते हैं उसको पाइथन, PHP, ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली डेटा टाइप मेंशन नहीं करते, PHP में भी हम लोग अलग से डेटा टाइप मेंशन नहीं करते, तो उसके अंदर भी जो भी डेटा यूज़र के पास से आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर करता है। सेम वे पाइथन में भी जब मैं कोई डेटा टाइप नहीं लिख रहा हूँ वेरिएबल के आगे, तो यहाँ पे भी जो भी डेटा एंटर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगा। तो टाइपकास्ट तो कंपलसरी करना पड़ेगा, उसको छोड़ के और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तो नहीं है। ओके सर। Okay, so many people actually tried। I hope मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है। Yes? Yes, sir. What Yes, about sir. others? Yeah, just 2 people. At least reply in chat, मुझे पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है? Reply in chat at least, yes or no? Yes? Okay. Good. So we'll be following same pattern। ज़्यादा मैं डायरेक्ट थियरी नहीं पढ़ाऊँगा, हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम्स है वो साथ में करते जाएंगे।
so that you can get a better idea. Okay, so we'll wait for some time, then I'll end this lecture. If you have any doubt, you can ask.